Hello dear students, myself Sneha Chopra. I am an occasional trainer at Government Girls High Secondary School रेहाड़ी। तो आज हम बेसिकली 3 डायमेंशनल एनिमेशन शुरू करने वाले हैं। 3 डायमेंशनल एनिमेशन को करने के लिए जो भी मार्केट में सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है एडोब का, जिसका नाम है माया। तो अभी हम माया की इंटरफेस के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि माया क्या है, माया में किस तरह से काम किया जाता है और उसमें कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो माया में एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी एडोब ऑटोडेस्क माया। तो माया में बेसिकली क्या है कि 3D ग्राफिक्स भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। 3D ग्राफिक्स मतलब वो पिक्चर्स या वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और उसको हम किसी भी पॉइंट पे रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट पे मूव कर सकते हैं। तो उसको 360 डिग्री पे रोटेट करके या स्केल करके या मूव करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो माया में हम लोग 3D एप्लीकेशंस बनाते हैं, वीडियो गेम्स भी बनाते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ भी बनाते हैं, टीवी सीरियल्स बनाते हैं। टीवी सीरियल्स में जो भी ऐड वगैरह या विजुअल्स आपको दिखाई देते हैं वो सारे माया में डिज़ाइन होते हैं। तो माया को सबसे पहले ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे जाके माया पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपको माया सामने दिखेगा। तो माया को ओपन करके आपको माया का इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें सबसे पहले ये मेन्यू बार है, ये माया का स्टेज है, वर्क स्पेस, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये माया में टूल्स हैं और ये व्यूज़ हैं अलग अलग। माया में हम लोग 3 डायमेंशन में काम करते हैं, तो 360 डिग्री पे वर्क करने के लिए माया में कुछ अलग अलग तरह के व्यूज़ प्रेजेंट हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट व्यूज़ हैं और कुछ हम खुद भी जो है इसमें व्यूज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ चैनल बॉक्स है। चैनल बॉक्स में हम माया में जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उन पे हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि माया का वर्क स्पेस है, शेल्फ होती है इसमें। ये माया की शेल्फ है जहाँ पे हम लोग खुद से भी जो है ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएट ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं माया में मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये माया का मेन मेन्यू है जिस पे हम डिपेंड करता है कि क्या करने वाले हैं, कि मॉडलिंग करने वाले हैं, रिगिंग का काम करने वाले हैं, एनिमेशन करने वाले हैं, रेंडरिंग करने वाले हैं या कुछ और वर्क करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जिस तरह से हम जो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसी तरीके से जो है ये मेन्यू बार चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि विंडो के बाद के ऑप्शंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे तो विंडो के बाद के जितने भी ये ऑप्शंस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो जिस तरह का हम लोगों ने वर्क करना है ये मेन्यू बार उसी तरीके से जो है अपना प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर लेता है। तो ये बेसिकली स्टेज है जहाँ पे हम लोगों ने सारा वर्क करना है। ये माया का टाइमलाइन है। देन उसके बाद अपनी पीपीटी के अकॉर्डिंग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। माया का जो वर्क स्पेस है उसमें आपको जितने भी जो है एडिटिंग टूल्स वगैरह या पैनल्स वगैरह जो मिलेंगे, जो अलग अलग पैनल्स हैं अभी हम वो देखते हैं माया में कौन कौन से हैं। ये जो भी जिस पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करते हैं ये है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। इसके अलावा माया में हमें 4 अलग अलग तरह के व्यू मिलते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये है पर्सपेक्टिव व्यू। इसके अलावा भी माया में और बड़ी तरह के व्यूज़ अवेलेबल हैं, जैसे टॉप है तो अगर आपको बॉटम व्यू चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। उसको अगर उस तरह के व्यूज़ को अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से पैनल पे क्लिक करके ऑर्थोग्राफिक, साइड, टॉप या बैक, राइट, लेफ़्ट, टॉप या बॉटम और भी अलग अलग व्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बट हम लोगों को वर्क करने के लिए जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको वापस सिंगल व्यू पे जाना है तो आप कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करेंगे अगर, तो पर्सपेक्टिव व्यू वापस आ जाएगा। उसके बाद जो माया में बेसिक टूल्स या टेक्निक्स हैं उनको हम
वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। तो माया में सबसे पहले हम लोग 3 डायमेंशन में वर्क करते हैं। तो इस तरह का वर्क स्पेस अभी आपने माया में देखा, जिसमें ये मैनिपुलेटर एक्टिवेट हो जाता है जैसे भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो, जिसमें x जो है वो हाइट के लेंथ के लिए है, y हाइट के लिए रहता है और z जो है वो डेप्थ के लिए है। और इन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए माया ने इनको अलग अलग कलर दिए हुए हैं। जैसे x एक्सिस के लिए रेड कलर है, y एक्सिस के लिए ग्रीन कलर है और z एक्सिस के लिए ब्लू कलर है। उसके बाद माया में अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। जैसे पर्सपेक्टिव व्यू है, ऑर्थोग्राफिक व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है। तो इसके अलावा भी हम लोग कस्टमाइज व्यू भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा इन माया। तो माया में अपनी मर्ज़ी का व्यू जनरेट करने के लिए या डिजिटल लुक बनाने के लिए माया में वर्चुअल कैमरास भी प्रेजेंट रहते हैं। तो वो कैमरास की हेल्प से, जैसे अगर मुझे अपने सीन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से देखना है तो हम माया में कैमरा को एक्टिवेट करते हैं और किसी भी सीन को पर्टिकुलरली किसी भी पॉइंट पे जो है वो देख सकते हैं। उसको हम प्रैक्टिकली आगे करके देखेंगे किस तरह से वो चीज़ होती है। उसके बाद अभी हमने माया में देखा कि कौन कौन से व्यूज़ प्रेजेंट हैं। ये 4 उनकी अलग अलग विंडो है जो भी हमने माया में देखी किस तरह से है। ऑर्थोग्राफिक व्यू में एक हम ये कह सकते हैं कि माया में एक वर्चुअल कैमरा जनरेट हो जाता है जो पर्टिकुलरली हमारे सीन को एक पॉइंट से जो है वो शो करता है। उसके बाद माया में इमेज प्लेन होता है। इमेज प्लेन जो है वो माया में किसी भी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है और उस इमेज को इंपोर्ट करके जो है हम माया में एक अपनी रेफरेंस के लिए भी कोई ड्राइंग कर सकते हैं या उस इमेज को किसी भी सीन के एज अ बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माया में डिपेंडेंसी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिपेंडेंसी ग्राफ बेसिकली माया में है जो जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। उनका जो आपस का कनेक्शन है या उनकी जो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, उन सब चीज़ों को माया में डिपेंडेंसी ग्राफ से शो किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे आगे। देन नोड, माया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नोड। माया में बेसिकली जितना भी हम लोग काम करते हैं, चाहे वो हम ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं या किसी पर्टिकुलर सीन पे काम करते हैं या कोई मॉडलिंग करते हैं या कोई कलर डिज़ाइन करते हैं या रेंडरिंग करते हैं, तो माया में उन सब ज्योमेट्रिकल शेप्स को, शेडिंग्स को या लाइटिंग को, हर एक चीज़ को हम लोग माया में नोड कहते हैं। तो बेसिकली हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन माया इज़ नोन एज नोड। एट्रीब्यूट होता है हर एक पर्टिकुलर नोड की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने एक स्फेयर अगर ड्रॉ किया तो उस स्फेयर की अगर प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस में अगर वो 10 पॉइंट पे है, वाई एक्सिस पे अगर वो 5 पॉइंट पे है, तो जो उसकी पोजीशन को या उसकी शेप को डिफ़ाइन करे उसको हम लोग कहते हैं उसका एट्रीब्यूट। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं अब हम थोड़ा सा। तो ये माया का वर्क स्पेस है। इसमें अभी हम सबसे पहले माया में हम लोग मॉडलिंग पे काम करते हैं। तो यहाँ से मेन्यू बार से सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे मॉडलिंग। तो यहाँ पे एक स्फेयर डिज़ाइन कर लेते हैं। स्फेयर को लेने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को माया में क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट पे जाएंगे एंड देन पॉलीगन प्रिमिटिव एंड देन उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे स्फेयर। अब ये जो स्फेयर यहाँ पे आया है ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ की या कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट से आया है। अगर आप चाहते हो कि वो क्रिएट करने से पहले ही अगर आप उसकी प्रॉपर्टी या उसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हो उसके एट्रीब्यूट को, तो हम लोगों को क्रिएट पे जाके पॉलीगन प्रिमिटिव जिस स्फेयर के आगे जो बॉक्स है उस पर अगर हम टिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। जैसे रेडियस हमें कितना चाहिए, एक्सिस डिवीज़न क्या रखनी है, हाइट डिवीज़न क्या रखनी है, एक्स एक्सिस पे करना है चेंज, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे, और जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आप उसको क्रिएट करेंगे तो उन्हीं डायमेंशंस की हेल्प से वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप क्रिएट करने के बाद डायमेंशन चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट टूल है, लेसो टूल है, उसके बाद मूव टूल है, रोटेट टूल है एंड देन यहाँ पे है स्केल टूल।
मूव टूल इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए है ऑब्जेक्ट की। रोटेट टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए है। एंड देन स्केल टूल है उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ से हम लोग मूव टूल ले लेंगे। तो अगर आप मूव टूल को सिलेक्ट करते ही जो इसका मैनिपुलेटर है जो एक्टिवेट हो गया है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इसको 3 पोजीशंस में कहीं भी मूव करवा सकता है एक्स वाई जेड एक्सिस पे। तो अगर हम येलो को ड्रैग करेंगे तो ऊपर वाली साइड जाएगा, रेड को ड्रैग करेंगे तो लेफ़्ट साइड, एंड देन जिस भी पोजीशन पे आप इसको रखना चाहते हो, अगर आप सेंटर से ड्रैग करते हो तो आप इसको फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर आप इसको रोटेट करके देखना चाहते हो तो रोटेट टूल ले लेंगे। तो माउस के लेफ़्ट की बटन से कहीं पे भी आप उसको किसी भी पोजीशन पे रोटेट करके देख सकते हो। अगर इसको स्टेज को अगर आप चाहते हो अलग अलग पॉइंट पे मूव करना ताकि ऑब्जेक्ट एक ही जगह रहे, बट मुझे स्टेज की पोजीशन को चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। तो ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप माउस का स्क्रॉल अगर कम ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो, अलग अलग पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो डाइस है तो आपको इसकी पोजीशन बताएगा कि आप इसको किस पॉइंट पे रोटेट कर रहे हो। बैक पॉइंट है, राइट है, फ्रंट है, टॉप है या फिर बॉटम है। जो ये डाइस है हमें इसकी साथ साथ में पोजीशन दिखा रहा है। तो हम इसको बेसिक उसी व्यू में रख लेते हैं जैसे ये पहले था।